बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.2 की, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ये स्मार्ट सिलेबस के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर मैंने राइट किए हैं। आपके पास भी स्मार्ट सिलेबस होगा। तो कल हमने कुछ यानी स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि आप इनको लाजमी रिवाइज कीजिएगा। जिस बच्चे को वो चीज़ें बेसिक का पता होगा वही नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कर पाएगा। आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे दो पार्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स बुक आपके पास मौजूद है, आप वहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है लोकेट each of the following angles in standard position using the protractor or a fair free hand guess। यानी पहले तो जो हमें एंगल दिया गया है वो हमने ड्रॉ करना है, उसको लोकेट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कि वो किस जगह पर मौजूद है। आगे लिखा है फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल, और उनके पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी हमने जो है वो फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट को टर्मिनल एंगल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है नेक्स्ट पिछले लेक्चर में कि फर्ज करें ये मेरे पास एक एंगल है जो थीटा है, दूसरा एंगल मेरे पास यही है, उसकी जो इनिशियल साइड है वो यही है, टर्मिनल साइड भी उसकी यही है। मतलब ये दोनों साइड ये बन गया फिर 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि एक राउंड में तो पूरा 2 पाई हो गया, आगे थीटा है तो प्लस थीटा उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये दो एंगल मैंने लिखे हैं, एक एंगल थीटा लिखा है उसकी भी इनिशियल पोजीशन ये और टर्मिनल पोजीशन ये, दूसरा मैंने ये एंगल लिखा है उसकी भी इनिशियल और टर्मिनल जो है वो ये है। इसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, यानी को टर्मिनल एंगल एक थीटा है एक 2 पाई प्लस थीटा है। यानी इन दोनों एंगल की स्टूडेंट्स इनिशियल पोजीशन या इनिशियल आर्म, आप इसे इनिशियल पोजीशन या इनिशियल आर्म कह सकते हैं, इसे टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल आर्म भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पिछले लेक्चर में बात है वो डिस्कस की थी कि को टर्मिनल एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों के सेम होते हैं और दो से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 780 डिग्री, 780 डिग्री। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट इसमें यहाँ पर जो है वो 0 एंगल, यहाँ पर 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, यानी आप 90 ऐड करते जाओ ना। 0 में 90 ऐड किया तो 90 बन गया, इसमें 90 ऐड किया तो 180 बन गया, इसमें 90 ऐड किया 270, इसमें 90 ऐड किया तो 360 बन गया। अगर तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव है तो हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी एंगल ड्रॉ करने की हमारी जो लोकेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। किस सूरत में? जब हमारे पास एंगल जो है वो पॉजिटिव है, इसे एंगल कहते हैं थीटा। ये मैंने भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लिखा है तमाम एंगल्स को, क्योंकि हमारे पास ऊपर एंगल जो है वो पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट ये अगर मैं ये इसकी जो है इनिशियल आर्म है इसका, यहां से एंगल मूव करेगा तो यहां पे आएगा तो बन जाएगा 360 यानी 360। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब एक पॉइंट पे हम मुकम्मल चक्कर कर लेते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो 360 एंगल बनता है। अगर वो फिर यहां से मूव करके यहां तक आएगा तो फिर 360 उसने ऐड कर लिया, क्योंकि जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो 360 एंगल कवर करेगा, जब दूसरा चक्कर करेगा तब भी 360। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 360 और 360 ये हमारे पास हो गया 720 ऐड हो गया। मतलब उसने दो बार जब मूव किया तो 720 डिग्री जो है एंगल रेवोल्यूशन, उसने दो रेवोल्यूशन कंप्लीट की है जिसमें 720 डिग्री एंगल हमारे पास होता है, लेकिन एंगल तो हमारे पास 780 है। अब इसमें हम क्या जमा करेंगे, ये 780 बन जाए यानी 60, यानी अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं और फिर ये 60 डिग्री आगे चला जाए, यानी ये हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है और मुकम्मल जो 2 चक्कर के बाद यहां पे आया है वो हमारे पास बन गया 780 डिग्री।
सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जो है वो 60 है, और इसको मैं इधर लिख देता हूं, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक 60 है, और दो चक्रों और इसको मिलाकर यानी 720 प्लस 60 को मिलाकर हमारे पास 780 डिग्री एंगल जो है वो बनता है। ठीक है जी। अब ये तुम्हारे पास दो जो है वो को टर्मिनल है। उसने एक क्वेश्चन में पूछा कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल भी आप बताएंगे। हम लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। तो स्टूडेंट आप देखिए आपके पास यहां पे जो एंगल लिखा है इसका अगर हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करेंगे, एंगल हमारे पास 60 है। अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो एक ये टोटल एंगल है यहां से लेकर यहां से यहां तक बनता है 780। लेकिन अगर मैं यहां से सिर्फ यहां तक जाऊं तो मेरे पास बनता है सिर्फ 60, यानी 60 को हम लिख सकते हैं 360। ये तो बन गया टोटल जो है वो 780 को हम यूं भी लिख सकते हैं। ये को टर्मिनल एंगल है। दूसरा हमारे पास जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है वो सिर्फ 60 होगा, क्योंकि एक हमारे पास जो है वो 780 है, उसका भी इनिशियल और टर्मिनल आर्म जो है वो सेम वही है जो 60 का इनिशियल और टर्मिनल आर्म है। ठीक है जी। और इसका अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखें या उसकी बात करें, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, तो स्टूडेंट इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखिए, अगर मैं इसको नेगेटिव हिस्से से देखूं तो यहां से मुझे यहां पर आते हुए 360 डिग्री लगेंगे, लेकिन मुझे तो जाना है यहां तक। यानी अगर मैं इसको नेगेटिव ड्रा करूंगा, फर्स्ट करें यूं लिख लीजिए। नेगेटिव के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि वैल्यू में रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो जाए तो एंगल सारे नेगेटिव हो जाते हैं, -360। अब अगर स्टूडेंट मैं यहां से यहां तक आऊं तो आपको भी पता है कि ये एंगल तो है 60 का, और अगर मैं मुकम्मल चक्कर कर लूं यहां पूरा ही तो फिर वो 360 बन जाएगा। अगर मैं 60 छोड़ दूं उसमें से, मतलब मैं सिर्फ ऊपर और 60 से, तो वो बन जाएगा 360, यानी 60 माइनस 360, तो नेगेटिव हमारे पास आ गया -300 एंगल। ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास, उसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमारे पास है -100 डिग्री। अब ये क्योंकि नेगेटिव है, आप इसमें जो तमाम एंगल पहले ड्रा करेंगे 0। अब अगर तो कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसमें एंगल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यानी अब एंगल हमारे पास नेगेटिव होगा। -90 -180 -270 -360। पहले तो आप इसको लोकेट करो जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा है। देखिए जो 100 है, जो माइनस का 100 है, वो यहां से यहां तक तो 90 है, इससे 10 ज्यादा ही होगा ना यहां पे, मतलब यहां से यहां तक ये है -100, 90 से थोड़ा आगे 10 तो पूरा 100 हो जाएगा माइनस का। ये तो हमने उस एंगल को लोकेट किया है। अब हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास होगा, देखिए अगर मैं पॉजिटिव से देखूंगा तो फिर मुझे ऊपर से यूं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मुझे, क्योंकि जब एंगल पॉजिटिव तब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अगर मैं यहां से पूरा चक्कर निकालूं तो 360, लेकिन उसमें से 100 का मुझे मैंने तो आना है यहां तक। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से यहां तक पूरा चक्कर कर लूं तो मेरे पास 360 बन रहा है, लेकिन मैंने उसे 100 पीछे तक जाना है, तो ये वाली लाइन है, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे -100 प्लस 360, तो मेरे पास इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आ गया 260 ये। उसके बाद हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो देखते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, हाँ जी, नेगेटिव का क्या होगा हमारे पास, एक पहले चक्कर मुकम्मल कर लो 360, फिर 100 तक चले जाओ, यानी -100 और एक मुकम्मल -360 का कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हो जाएगा -460 डिग्री। ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है, यानी ये दो एंगल ऐसे हैं, यानी -100 और 260 ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, यानी कि इनिशियल और
सेम है, और -100 और -460 जो है ये भी 2 टर्मिनल एंगल है, क्योंकि इनके जो है वो जो इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है वो सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 156, और स्टूडेंट्स आपके पास बुक है, वहां से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन द फॉलोइंग एंगल्स। तो अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके करीब करीब जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो बताइए। क्वाड्रेंटल एंगल कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे एंगल्स जिसकी इनिशियल साइड भी इन चारों में से किसी लाइन के ऊपर होगी और जिसकी टर्मिनल साइड भी इन्हीं में से इन्हीं के ऊपर ही होगी, इनके बीच में नहीं कहीं भी होगी। तो अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ड्रा करें, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब खुद देखिए कि 156 जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 0 और 90 के बीच है क्या ये 160? नहीं, 90 और 180 के बीच में आता है, यहाँ पे कहीं होगा, मतलब ये हमारे पास 90 और 180 के बीच में होगा। तो इसके जो क्लोजेस्ट हम लिखेंगे, क्लोजेस्ट या नियरेस्ट लिख लें हम, जैसे उसने यहाँ पर जो है बात की है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि 156 के क्लोज कौन से दो एंगल है, एक 90 एक 180 है, बाकी ये एंगल दो से दूर है। तो इसका आंसर है 90 एंड 180। तो अगर आप इसको स्टूडेंट पाई में लिखना चाहते हैं, बल्कि क्वेश्चन डिग्री में हम इसको डिग्री में ही बताएंगे। इसका नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट में देखिए, और 318। तो स्टूडेंट आपने खुद ही करना है, आप ऐसे ही ड्रा करें, आप खुद देखिए कि ये इसके किन दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, ये इन दो के बीच में आ रहा है, तो यही दो जो है 270 और 360 जो है इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर उसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास मौजूद है। इसका थर्ड पार्ट देखिए। अब स्टूडेंट यही क्वेश्चन है, बस -π/4 क्वेश्चन यही है, सारा क्वेश्चन यही है। बस यहाँ पर एंगल हमें डिग्री में दिया गया था, हमने इनको भी डिग्रीज में लिखा है। यहाँ पर एंगल हमें दिया गया है रेडियन में, हमने अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पर भी एंगल रेडियन में ड्रा कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी 0 डिग्री -π/2, यहाँ पे हमारे पास आ गया -π/2, ये -π, -3π/2 और 2π। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेंटल सिस्टम है, और मैंने एंगल्स को जो है वो ड्रा किया है रेडियन में, और क्योंकि वो नेगेटिव एंगल था इसलिए हमने उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रा किया। अब आप देख लीजिए π/4, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही आप इसको कैलकुलेटर पे हल करके देखें। π/4 जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 180/π से, तो आपके पास 1 4 5 यानी 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो। वैसे 45 डिग्री 0 और 90, ये 90 किसे कहते हैं डिग्री, रेडियन, डिग्री में ये 90 है, रेडियन में π/2 है, तो 45 ऑब्वियसली 0 और π/2 के बीच में होगा ना कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव होगी -π/4। तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एक 0 एक -π/2 आ गया, क्योंकि π/4 जो है वो 45 होता है जो 0 और 90 के बीच में होता है। अब क्योंकि ये रेडियन लिखे तो 0 और π/2 जो है इसके क्लोजेस्ट। इसका नेक्स्ट जो है वो खुद ही कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्टूडेंट आपके सामने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और छठा पार्ट जो है हम सिर्फ करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो
सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन, उसने कहा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, कंडीशन दी हुई है हमें, कंडीशन ये दी है कि cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है, यानी cos थीटा भी नेगेटिव है एंड sin थीटा भी नेगेटिव है। देखिए कोई भी नंबर लेस देन 0 लिखा है इट मींस वो नेगेटिव है। अब उसने ये तो नहीं साथ लिखा कि इसके साथ माइनस का साइन लगा, उसने सिर्फ लिखा है cos लेस देन 0 यानी cos नेगेटिव है, sin लेस देन 0 है यानी sin भी नेगेटिव है। तो ये कंडीशन लिखी है। उसने कहा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस बात पर जो मुकम्मल वाज़ेह लेक्चर लिया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, cos और tan दोनों ही नेगेटिव होते हैं। थर्ड में tan पॉजिटिव, बाकी साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में cos पॉजिटिव, बाकी साइन और tan जो है दोनों नेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट वो कंडीशन देख लीजिए, कौन सा वो क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और cos जो है वो दोनों ही नेगेटिव है। आप खुद मुझे बताइए कि पहले में देखें वो दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों नेगेटिव है, चौथे में cos पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और cos जो है वो दोनों ही नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे द थीटा यानी एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए ना थर्ड में दोनों नेगेटिव, यही तो बात उसने मेरे क्वेश्चन में बताई है कि कोई ऐसा कौन से किस क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों लेस देन 0 यानी नेगेटिव होते हैं। बाकी इसके अलावा किसी में भी जो है ये दोनों नेगेटिव नहीं है, किसी में साइन नेगेटिव है, किसी में cos नेगेटिव है, किसी में कोई भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ ये तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें जो है वो दोनों नेगेटिव है। अब इसी के आगे जो है मैं इसका 6 वाला पार्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें 6 पार्ट में यहां पे लिखा है साइन नेगेटिव है यानी साइन थीटा लेस देन 0 ये नेगेटिव है, और सीकेंट। अब स्टूडेंट आप मुझे बताइए ये सीकेंट है, ये किसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको मुकम्मल डिटेल से पढ़ा है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, cos का क्या है, tan का क्या है। अगर किसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स रेशो वो भी पॉजिटिव होगी यानी कोसिकेंट। अगर किसी में cos पॉजिटिव है तो उसकी जो इनवर्स है cos की यानी सीकेंट वो भी पॉजिटिव होगी। जैसे उसकी रेशो पॉजिटिव होती है उसी तरह उसकी इनवर्स आइडेंटिटी भी वहां पर उसी साइन के साथ आती है। तो यानी सीकेंट की जो रेसिप्रोकल है वो cos है, यानी अगर सीकेंट पॉजिटिव नेगेटिव है तो cos भी नेगेटिव होगा। तो आप मुझे बताएं, इधर से देख लीजिए कि साइन भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है, यानी cos भी नेगेटिव है, तो फिर वो थर्ड ही बन रहा है, उसका भी यही आंसर है। द थीटा लाइज, या एंगल लिख सकते हैं द थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यही इसका बस आंसर है। वैसे इतना बताना है कि एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका आखिरी क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे। अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में इस लेक्चर का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिए बुक पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, वहां पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तो हमने क्वेश्चन में दिया गया है 4/3 एंड साइन लेस देन 0। कंडीशन स्टूडेंट लिखी हुई है कि साइन थीटा जो है वो लेस देन 0 है यानी साइन नेगेटिव है। अब ये बात अपने ज़हन में रखना है, जो भी नंबर लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, वो नेगेटिव होगा यानी साइन नेगेटिव। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट हम इसी को देख लीजिए। अब पहले हमने ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर tan पॉजिटिव है तो यहाँ पहले क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव है, ये तो यहाँ उसने कहा कि tan उसने पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, साथ ही साइन उसने नेगेटिव भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर tan पॉजिटिव है तो यहाँ साइन भी पॉजिटिव है, ये तो क्वाड्रेंट ही होगा।
यहाँ पर तो tan नेगेटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है और cos जो है sin जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पर tan, which means कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वो फैक्टर मौजूद है। तो हम इसको लिखेंगे, पहले वो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये डायग्राम यहाँ पे बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और tan की रेशियो कल स्टूडेंट्स हमने रेशियो जो है वो डिस्कस की थी, आपने अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। tan होता है, मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये यहाँ पे 90 के एंगल है, तो इट मींस कि ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट हमने अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे दोनों के साथ, क्योंकि जब -4 और -3 लिखेंगे ऐसे, -4 और -3 तो माइनस माइनस कट जाएगा, वो पॉजिटिव 4 होगा, क्योंकि x जो है वो इस तरफ पॉजिटिव होता है और x इस तरफ नेगेटिव होता है। मतलब ये x के ऊपर ही आ रहा है ना -3, तो ये नेगेटिव होगा, y ऊपर पॉजिटिव होगा और y नीचे जो है वो नेगेटिव होगा। अब ये वाली लाइन y के ऊपर होगी है तो ये नेगेटिव होगी। तो अब आप सोच रहे हैं कि अगर वैल्यूज नेगेटिव है तो यहाँ क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जब नेगेटिव ओवर नेगेटिव, जब दो नेगेटिव साइन डिवीजन में आ जाती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। अब पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो है, आप इसको कोई भी नेम दे दें, फर्स्ट करें मैंने इसको r का नेम दे दिया, इसको मैंने x का नेम दे दिया, इसको मैंने y का नेम दे दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है r स्क्वायर, बेस हमारे पास है -3 इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है -4 इसका स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया +9, ये हो गया +16 इसका स्क्वायर रूट, r स्क्वायर हो गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, r इज इक्वल टू 5। यहाँ पे r की वैल्यू 5 आ गई। तो स्टूडेंट r नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कर ये रेडियस भी होता है, ये सिर्फ ये टर्मिनल्स जो इसके होते हैं ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये स्पेस और परपेंडिकुलर r जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, उसको वैसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स जो बात उसने की है, उसने हमसे कहा है कि आपने बाकी तमाम रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा तरीके से लिखूं तो ये यूं बनती है हमारे पास, मैं इसकी वैल्यूज भी नेगेटिव ऐसे लिखूंगी। ये हमारे पास r है 5, ये हमारे पास x है -3, ये हमारे पास y है -4, ये 90 का, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो स्टूडेंट साइन की रेशियो क्या होती है, साइन इज इक्वल टू, हमने लास्ट टाइम भी लिखी, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है -4 और हाइपोटेन्यूज 5, ये साइन की आ गई। अब कोसेकेंट इसी की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, मतलब इनको उलट दो, 5 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, माइनस का कोई भी फर्क नहीं है, माइनस बेशक नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, से फिर ऊपर करो। उसके बाद cos थीटा, अब cos होता है, उसके पहले हम यहाँ पर आइडेंटिटी लिखते हैं, उसकी रेशियो लिखते हैं, क्या होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास -3 है और हाइपोटेन्यूज -5 है, ये उसकी वैल्यू आ गई। इसका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है सेकंड यानी -5/3। उसके बाद tan तो हमें गिवन ही है, मैं वहीं से tan को लिख लेता हूं 4/3, और इसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हमारे पास होती है cot, वो 3/4। तो स्टूडेंट्स बस रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमने जो है वो फाइंड करनी थी, यही पर क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जरूर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।